फ्रेंड्स देखिए, हमने जो है अब स्वेटर के आर्म होल बनाने हैं। तो आर्म होल कटिंग करने के लिए मैं आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट का जो है वो आर्म होल कटिंग इसमें सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या है कि इसकी लेंथ को कंप्लीट करना होता है ना। तो जिस बच्चे के साइज़ का हम बना रहे हैं, आप उसके आर्म होल तक का लेंथ भी, जहाँ तक आपको इसकी लंबाई लेनी है आर्म होल से नीचे, वहाँ तक काउंट कर लीजिए और वहाँ तक आपको बनाना है और उसके बाद आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिए, ये तकरीबन 9.25 इंच, 9.5 से थोड़ा ज़्यादा, ये देखिए तकरीबन 9.25 इंच के करीब, 9.5 से एक लाइन ज़्यादा, इतना हमारा दोनों पार्ट हमने बना लिए हैं। तो देखिए, अगर आप एक साथ दोनों पार्ट बनाते हैं तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी कॉपी में लिख के रखिए। कभी क्या होता है, हमारा कोई प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हटा के एक साइड में कर लेंगे। और अभी हमें फ्रंट की आर्म होल कटिंग स्टार्ट करनी है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रंट की आर्म होल कटिंग के साथ हमें जो है इसका डिज़ाइन भी आगे चलाना होगा। हमने यहाँ पे जो है, यहाँ से अभी नई जाली, मतलब नया डिज़ाइन स्टार्ट करना होगा। यहाँ इस साइड की हमारी तीनों जो है बेल बन के तैयार है, ठीक है। तो देखिए, कटिंग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, राइट साइड से दोनों पार्ट में। तो हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे 3, 2 और 1, मतलब 6 फंदे हमारे इसमें आर्म होल में घट जाएंगे। तो 6 फंदे यहाँ से और 6 फंदे यहाँ से। पहला फंदा मैं आर्म होल कटिंग में पहले अक्सर उतार लेती हूँ, इसको सीधा बुनेंगे, इस पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है जी। तो एक फंदा हमारा कम हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट फंदा भी हम बुनेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। 2 फंदे कम हो गए, अब ये तीसरा फंदा भी इसी तरह से कम हो गया, ठीक है। तो सीधी साइड से हमने 3 फंदों को घटा दिया। आगे हमें हमारा डिज़ाइन फॉलो करना है। तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पे हमारी जो है जालियाँ ख़त्म हो गई है, यहाँ से डालना शुरू करना है। साथ में 2 का 1 भी इसी साइड में होगा। तो मैं डिज़ाइन तो मैं अब बना लूँगी। अब नेक्स्ट रॉन्ग साइड से हम आर्म होल की कटिंग देख लेंगे। अब लास्ट तक हमने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। जो आखिरी फंदा रहेगा इसका, वो आप बिना बुने उतार लेना, ठीक है, इसे नहीं बुनना। तो उससे क्या होता है कि जो एजेस होती है ना, वो स्मूथ होती है। ये जो एज आएगी आपकी, ये थोड़ी सी स्मूथ आ जाएंगी कटिंग के बाद। हमें साथ में नेक्स्ट 2 लाइन के बाद गले की कटिंग भी इसी में करनी है, ठीक है। तो देखिए, इस फंदे को मैं बुनूंगी नहीं, इसे उतार लूँगी। रॉन्ग साइड से जो है हम दूसरी साइड की कटिंग करेंगे आर्म होल की, इसे मैं बुनूंगी। अब जो उल्टी सिलाई चल रही है, इसमें सारे फंदे हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से 3 फंदों को घटा लेना। बाकी सिलाई हम जैसे बुन रहे हैं मैं बुन लूँगी। देखिए, मैंने इस साइड से भी इस लास्ट वाले फंदे को उतार लिया है, बुना नहीं है। अब हमें कितने फंदे घटाने हैं, पहले हमने 3, अब हमने 3 घटाए, इस बार हम 2 फंदे घटाएंगे। एक मैंने घटा लिया और ये दूसरा, ठीक है। और आगे डिज़ाइन को उसी तरह से पूरी सिलाई में डाल लेंगे। अब यहाँ से भी हम 2 फंदों को घटा देंगे। एक घटा दिया मैंने,
और ये 2। इसके बाद हमें एक एक फंदा और घटाना है दोनों साइड से, ठीक है। तो इस सिलाई को भी मैं फिनिश करूँगी। देखिए 3 और 2 फंदों को मैंने घटा दिया है। अब बचा है दोनों तरफ से एक एक फंदा हम घटाएंगे। तो ये एक फंदा हमारा घट गया, ठीक है। अब रॉन्ग साइड से दूसरी तरफ से हम एक फंदा घटाएंगे। अब एक फंदा हम यहाँ से भी जो है कम कर लेंगे। एक फंदा मैं यहाँ से भी घटा लूँगी। एक फंदा घट गया। आगे जैसे भी हमारी डिज़ाइन होती है, जैसे भी हमारी रोज़ होती है, उन्हें हमें जो है कंटिन्यू करना होता है और साथ में जो है फंदों को, आर्मोल को एडजस्ट करते हुए घटाना भी होता है। अब इसके बाद राइट साइड से हम गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे आर्मोल के फंदों की जो है कटिंग हो गई है। अब हमें लास्ट में फंदा उतारने की ज़रूरत नहीं, हम इसे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस रो में मैं ये लास्ट फंदे को बुन लूँगी। यहाँ से भी हमारे 3 2 1 की कटिंग देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइड की कटिंग, आर्मोल कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपको क्या देखना है, देखिए आर्मोल कटिंग के बाद फ्रंट साइड से हमें इसमें जो है गला भी कट करना है। साथ में हमें अपनी डिज़ाइन को भी देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। अभी मेरी 3 जाली पड़ चुकी है। एक जाली यहाँ से पड़ेगी, फिर मेरे 2 का एक जो है वो यहाँ से घटना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू में मैं बीच में, अब ये यहाँ पे मेरे बचे हैं 12 फंदे, तो हमारे माइनस हो गए, 63 फंदे बचे हैं। तो 63 में से हम जो है कुछ फंदे यहाँ पे गले के लिए कट करेंगे। ऐसे ऐसे हमारा गला जो है चलता जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो मैं जो 63 में से 3 फंदे बीच में बचेंगे उन्हें सबसे पहले क्लोज करूँगी, ठीक है जी। वो 3 फंदे क्लोज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इधर 30 और इधर 30 फंदे रहेंगे। तो गला हम पहले एक साइड से कट करेंगे, फिर दूसरी साइड से कट करेंगे। सबसे पहले हम बीच के 3 फंदों को कट कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे 30 फंदे बुन लूँगी, साथ में मैं डिज़ाइन भी कंटिन्यू करूँगी। तो अपने फंदों का भी हमें साथ में हिसाब रखते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाना होगा। तीस फंदे जो है मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को कम करना है। तो मेथड वही है जो मैंने आपको आर्महोल में सिखाई। एक एक करके हम 3 फंदों को जो है वो बंद कर देंगे। ये हो गए हमारे 3 फंदे बंद, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बाकी बचे फंदे यहाँ पे हैं। अब आगे हमें इन फंदों को बुनना है और वापस आने के बाद फिर से यहीं से हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं।
इस साइड के फंदे हम बाद में घटाएंगे। तो इन फंदों को मैं अब बुन लूँगी। तो फ्रंट रो हमने बुन ली है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो को भी हमने, अब देखिए उल्टी सिलाई को मैंने बुन लिया है। इस लास्ट फंदे को मैं ऐसे ही उतार लूँगी। अब यहाँ से ही आप पलट जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। नीडल आप चाहे तो दूसरी भी लगा सकते हैं, अगर इससे काम चल सकता है तो इससे भी बुन सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, पहले तो एक फंदा ऐसे ही कम करना है, ये हो गया। अब ये बुन के लेंगे, दूसरा कम कर दिया, इसे बुना, तीसरा कम कर दिया। हमने 3 फंदे यहाँ से और कम कर लिए। 3 फंदे हम आगे जब ये सिलाइयाँ बुनेंगे ना तो रॉन्ग साइड से यहाँ पर भी हमारे फंदे कम होते जाएंगे। तो आगे हम 2-2 फंदे ही कम करेंगे, सिर्फ मिडल में 3 और आजू बाजू में 3-3 ऐसे मैंने कम करने थे फंदे। ठीक है जी। अब आगे मैं पूरा अपना डिज़ाइन फॉलो करते हुए बुनाई करूँगी। अब लास्ट के फंदे को हर बार इस तरह से उठा लिया कीजिए, ठीक है, तभी जो है ये सरफेस जो है ना अपना ये बिल्कुल स्मूथ बन के आएगा। अब इसको यहीं से टर्न करते जाइए। टर्न करने के बाद थ्रेड पीछे। अब मैं यहाँ पे जो है 2 फंदे कम करूँगी। तो पहला फंदा इसी तरह से कम करना जैसे मैं दिखा रही हूँ, और 2, ठीक है, 2 फंदे जी हमारे कम हो गए। आगे हम अपनी बुनाई जैसे कर रहे हैं वैसे स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए अब क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है 2-2 एक फंदे के 2 फंदे का एक फंदा होता जाएगा हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फंदा ही कम करेंगे। और जो है अगर हमें लगता है कि डिज़ाइन को स्टॉप करना है तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर हमारी ये 1 और 2 जालियाँ पड़ गई है, अगर 4 जालियों के बाद हमें लगता है कि डिज़ाइन स्टॉप करें तो हम वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं, ताकि इसमें कुछ मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन कर लिया हमने तो डिज़ाइन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने 2 का 1 नहीं किया तो ये बेल एकदम सीधी जाएगी, तो इसलिए हम कोई मैनिपुलेशन ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे। तो मैं रॉन्ग साइड वाली रो अभी बना लेती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से हर बार एक फंदा घटाती जाऊँगी। तो मैंने एक फंदा घटा लिया। आगे का डिज़ाइन जैसे भी हमें, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है उसे हम फॉलो करते जाएंगे। तो मैं जिस डिज़ाइन को बना रही हूँ मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। तो अगर मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे कम या ज़्यादा फंदे शोल्डर पे छोड़ने पड़े तो कम तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे 15 फंदे तो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो थोड़े फंदे मैं ज़्यादा ही छोड़ूंगी, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शोल्डर थोड़ी अगर बड़ी भी हो गई तो हम जो है बिना बाजू वाला ही स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये सिलाइयाँ रॉन्ग साइड वाली भी कंप्लीट कर लूँगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 फंदे तो हमने बीच में घटा लिए थे, उसके बाद 3, 2 और 1 3 बार 1 मैंने फंदे घटाए। फिर जो है हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 2 का 1 होना था ना, इस सिलाई में मैंने वो किया है, लेकिन यहाँ पे जाली नहीं डाली है। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बीच में भी कम हो गया है। इस तरह से जो है वो राउंड शेप आया है। यही शेप आगे यहाँ इस साइड भी बढ़ेगा, तो ये गला काफ़ी अच्छे से फैल जाएगा और थोड़ा ऊपर भी आ जाएगा। ऊपर इन द सेंस अब हम जो है इसकी आगे सिर्फ सीधी उल्टी सिलाई करते हुए ऊंचाई कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो 4.5 से 5 इंच तक, 5 भी नहीं 4.5 इंच ही हमें इसकी ऊपर लेंथ और बढ़ानी है। तो आर्मोल से लेके ऊपर तक हमें 4.5 से 4.25 इंच तक जो है इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। वो बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाई से मैं कंप्लीट करूँगी। और ये कटिंग जो है मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किया है, अब एक साइड की जो है कटिंग हमने 3, 2, 1 और 1 इस तरह से, और चौथा एक बार जो है हमने यहाँ पे 2 का 1 कम करने से घटा दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है।
तो यहाँ की उसके बाद हमने बिल्कुल सीधा उल्टा ही बुना है, देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से हमने जो है इसे बिल्कुल यहाँ पे सीधा उल्टा बुना है, और यहाँ पे हमने डिज़ाइन को भी स्टॉप कर दिया था ताकि हमारे कोई भी फंदे कम ज़्यादा ना हो, है ना। कहीं पे यहाँ पे फंदे बढ़ते हैं, कहीं पे घटते हैं, तो वो हिसाब लगाने से बेटर है कि हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन को स्टॉप कर दें। तो बहुत सारी डिज़ाइन में जो है आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं गिनूँ तो ये 4.5 इंच मैंने इसको जो है 4.5 इंच कंप्लीट यहाँ पे लेंथ बना ली है। अगर हम ऐसे तिरछा करके देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 4.25 इंच तक आएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ जो है अब कंप्लीट हो गई है। तो गले की डीप भी आप देख सकते हैं, ये इतना गला है ना, ठीक से गोल गोल बन के आ गया है। अब नेक्स्ट साइड से भी हम गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 3 फंदों को कट करेंगे शुरू से ही। यहाँ पे मुझे अब नया धागा भी जोड़ना होगा। देखिए दोस्तों, मेरा ना शूट करते हुए जो 3 फंदे हमने कटाए थे वो वीडियो डिलीट हो गया है किसी कारण से। यहाँ से अब हम 2 फंदों को कट करेंगे। देखिए बैक पार्ट में हम 2 फंदों की कटिंग यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, और इसी तरह से आपने जो है 3 फंदों की कटिंग भी करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 फंदे की कटिंग कर ली। बाकी डिज़ाइन जो है हमने पूरा जैसे बनाना है, जहाँ तक हमने इस साइड का बनाया है वहीं तक हमें इस साइड का भी बनाना ही है, तो जैसे दोनों डिज़ाइन हमारे इक्वल दिख सके। तो अब इस रो को मैं पूरा करेंगे। देखिए एक एक फंदे की 3 बार कटिंग करेंगे, जैसे हमने इस साइड में किया था। आप टेंशन जो है अपने हाथ का बिल्कुल मीडियम रखना, कभी भी कटिंग करते हुए गले के शेप में या फिर आर्म होल के शेप में। आप अगर बहुत ज़्यादा टाइट करते हो ना तो वो पूरा सिकुड़ा हुआ बनता है। तो बिल्कुल टेंशन को जो है हाथ के इक्वल रखना है आपने। इसको मैं बना लूँगी। अब देखिए आप, एक फंदा आपका यहाँ से फिर से कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको पूरे उल्टा बुनते हुए ही करने हैं, जो रॉन्ग साइड से आप फंदों को कम कर रहे हैं। अब मैंने फंदे तो कम कर लिए हैं। अब आगे सिलाई जो है वो एज इट इज़ बुनी जाएगी। देखिए यहाँ पर मेरे फंदों की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे एक जाली डालते हुए एक बार यहाँ पे 2 का 1 करना है। उसके बाद मैं बिल्कुल इस तरह से सीधा सीधा बनाऊँगी। तो आपने भी ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। जहाँ तक आपको डिज़ाइन कंप्लीट करने की इच्छा है आप वहाँ तक कीजिए। आप चाहे तो यहाँ से भी डिज़ाइन को बंद करके और ऊपर बिल्कुल सिंपल बुनते हुए जो है कटिंग कर सकते हैं। तो 4.5 इंच हमने यहाँ पे बनाया है लेंथ, 4.5 इंच ही हम यहाँ से भी आर्म होल का लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आगे हमारा जो है बैक साइड का भी कटिंग जो है आर्म होल का वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से जो है हमारा गला भी बन गया है और आर्म होल की कटिंग भी हो गई है। अब बैक पार्ट की आर्म होल कटिंग के साथ हम इस दोनों पार्ट को फिर बाद में ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की आर्म होल की कटिंग कंप्लीट करेंगे। वो भी हम 3, 2 और 1 जैसे यहाँ पे की है वैसे ही करेंगे, सेम सीक्वेंस से चलेगा। और उसके बाद हम 4.5 इंच ऊपर उसे बुन लेंगे। गले की कटिंग उसमें नहीं होगी। हमारे ना दोनों पार्ट्स की कटिंग जो है अब हो चुकी है। तो 4.5 इंच हमने जो है इनके आर्म होल को इस तरह से बना लिया है। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें गला बुनना है। तो शोल्डर्स को ज्वाइन करना मैं इस वीडियो में आपको कटिंग के साथ ही सिखा देती हूँ। फिर जब है गला बुनना और शोल्डर को बुनना, वो हम एक अगले वीडियो में, सेपरेट वीडियो में सीख लेंगे। तो देखिए, ये जो ऐसे सीधा पार्ट रखा है ना मैंने,
उसके ऊपर इस सीधे पार्ट को हमने रखना है। ठीक है जी। तो अब इन फंदों को, ये देखिए आप इसकी इस तरह से मेजरमेंट देख लीजिए, दोनों एकदम एक बराबर है कटिंग के साथ, है ना। तो अब हमने क्या करना है, ये फंदे और ये फंदे आपस में जोड़ने हैं। तो देखिए सीधे के ऊपर हमने सीधा पार्ट रखा, ये बाजू और ये बाजू दोनों बाजू सीधी है। अब ये सलाई का मुंह इस तरफ है और इस सलाई का मुंह इस तरफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फंदों को पलटाना है। मैं इन फंदों को सबसे पहले क्या करूँगी, डबल पॉइंटेड नीडल पे पलट लूँगी। तो गले बुनने वाली डबल पॉइंटेड नीडल सबके पास होती है, जो भी नीटर्स है। इस तरह से देखिए, ये डबल पॉइंटेड नीडल कहा जाता है। 4 नीडल्स का ये सेट आता है। तो हम इस तरह से फंदों को इसमें पूरा उतार लेंगे। देखिए मैंने सारे फंदों को एक साथ जो है इसमें ले लिया है और ये एक सलाई पे हमारे जो है फंदे हैं। तो दोनों सलाइयों का मुंह एक साइड हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से दोनों सलाइयाँ एक साथ ले लेना लेफ्ट हैंड पे। और अब हमें ये फंदे और ये फंदे, दोनों फंदों को जो है एक ही निडल पे चढ़ाना है। अब वो कैसे चढ़ाना है देखिए, तो इन्हें भी हम डबल पॉइंटेड निडल पे ही लेंगे। ठीक है, वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा धागा फिर चाहे ये साइड वाला हो ये साइड वाला हो, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी उठाना। एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। ये बुनाई वाला है लास्ट वाला, इसे थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। फिर एक फंदा यहाँ से, फिर एक फंदा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से जो है मैं सारे फंदों को एक ही नीडल पे कर लूँगी। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अगर शोल्डर जोड़ने हैं तो इसी मेथड से जोड़िए, मजबूती के साथ और फिनिशिंग के साथ जो है कंधे जुड़ जाते हैं। आप सिलाई करते हुए फंदों को कभी मत जोड़ना। देखिए इस तरह से मैं पूरे फंदे अब इस नीडल पे एक साथ ले लूँगी। तो पहले आपने क्या करना है, किसी भी साइड से एक फंदा पहले लेना है, फिर दूसरी साइड से लेना है। ठीक है, इसी प्रैक्टिस से आप पूरे फंदों को एक नीडल में ले लीजिए। अब देखिए मैंने सारे फंदों को इस नीडल में ले लिया है। तो लास्ट फंदा मैंने इस वाली नीडल से लिया, फर्स्ट फंदा भी हमने इसी नीडल से लिया था। तो आप चाहे तो अगर आप ये फंदा भी उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी। यहाँ पे हमें धागा भी जो है जुड़ा हुआ मिल गया है। ठीक है, तो अब हम ये जो मैंने जब गले की कटिंग स्टॉप की थी उस वक्त इस तरह से मैंने लंबा धागा छोड़ दिया था। इसी धागे से हम फंदों को बंद करेंगे। हमारा जो बॉल से लगा हुआ धागा है इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसे हम बाद में क्या करेंगे, इस धागे के साथ जब बंद करते हुए आएंगे यहाँ पे टाई करके और फिर काट लेंगे। तो फिर से मैं एक बार प्रोजेक्ट को पलट देती हूँ। ये थ्रेड हमारे पास है, इस नीडल को हम थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, दो फंदे का मैंने एक किया, इसको आप फिर से नीडल पे चढ़ा लीजिए। अब एक बार मैं 3 फंदे का एक करूँगी। मैंने सारे फंदों को मैं सीधे बुन रही हूँ। ठीक है, फिर से मैं 2 का एक करूँगी, यहाँ पे थ्रेड को चढ़ा दूँगी। इस बार मैं 3 फंदे का एक करूँगी। अब इसी तरह से मैं सारे फंदों को जो है एक साथ बंद कर दूँगी। ठीक है, और मैं जो है सीधा बुनते हुए ही फंदों को बंद कर रही हूँ। देखिए इस तरह से
इस फंदे को वापस हम चढ़ाते जाएंगे और 3 का एक बार और 2 का एक बार। इसी तरह से जो है हमारा वाइंड अप चलता रहेगा। तो सारे फंदों को मैं इसी मेथड से जो है अब बाइंड अप कर लूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है। देखिए मैं सारे फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैं 3 का 1 करूँगी। अब जो ये एक धागा है हमारा बचा हुआ, इसमें से इस तरह से निकाल लूँगी। ठीक है, इस थ्रेड को और इस थ्रेड को यहाँ पे हम नॉट से जो है एक बार सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। देखिए आप चाहे तो डबल नॉट भी बांध दीजिए। और जो मेरा ये थ्रेड तो मैं नहीं काटूंगी फ़िलहाल, ये जो मेरा थ्रेड है जो बॉल से जुड़ा हुआ है इसे मैं काट लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने जो है एक साइड से, देखिए इस तरह से हमने कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हैं। कंधों को जोड़ दिया है, यहाँ पे हमें अच्छी खासी स्पेस भी मिल गई है ना। अब इसी मेथड से जो है मैं अगले फंदों को भी बंद करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं दोनों जो है सलाइयाँ एक ही तरफ मुँह है, लेकिन हमें जो है जैसे कि हमें पहले अपने फंदे गिनने हैं। यहाँ पे हमारे 21 फंदे हमारे इस जो है कंधे पे है, यहाँ पे फ्रंट साइड पे। तो 21 फंदे ही हमें यहाँ से लेने हैं। तो बाकी के बचे हुए फंदों को हम दूसरी नीडल पे पहले शिफ्ट कर लेंगे। तो पहले आप इस तरह से बचे हुए फंदों को जो है बीच वाले फंदों को दूसरी नीडल पे चढ़ा लेंगे। चलिए ये फंदे हम यहीं पे छोड़ेंगे। इन फंदों को जो है नीडल पे हम ले लेंगे, डबल पॉइंटेड नीडल पे ले लेंगे। पहले मैं पीछे वाला फंदा लूँगी, फिर फ्रंट वाला लूँगी, बैक लूप वाला, फिर फ्रंट वाला। तो आपको ये थोड़ा सा आराम से करना होगा। कभी कभी देखिए फ्रंट वाले बैक लूप वाले मेरे फंदे नीचे गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। नीडल को बराबर सेट कर लेते हैं। तो आप सारे फंदों को ना मैडम एक साथ, आप सारे फंदों को एक साथ नीडल पे ले लीजिए पहले। तो मैं यहाँ पर भी डबल पॉइंटेड वाली नीडल पे ही ले रही हूँ, ताकि ये जो मैंने छोड़ा हुआ धागा है मैं इस साइड से बुनना स्टार्ट कर सकूँ। सारे फंदों को हमने लास्ट तक उठा के इस नीडल पे चढ़ा लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो धागा छूटा हुआ है वहीं से हम फंदों को बंद करेंगे। मेथड मैं वही यूज़ करूँगी। पहले मैं 2 फंदे का जो है 1 करूँगी, इसको फिर से नीडल पे चढ़ाना है। फिर हमने 3 फंदे का 1 करना है, इसको फिर से नीडल पे चढ़ाना है। अब यहाँ पे हम 2 फंदे का 1 करेंगे और सीधी बुनाई से ही करेंगे। एक बार 2 का 1 और एक बार 3 फंदे का 1। ये फंदे जो है थोड़े से मिस हो जाते हैं, तो थोड़ा संभल के करिए। यहाँ पर भी मैं 3 का 1 करके और इन फंदों को बंद कर दूंगी। बाद में इस धागे को हम सिलते हुए इधर कहीं पे सिक्योर कर लेंगे। तो
ये दोनों तरफ से जो है हमारे फंदे जुड़ चुके हैं। तो कंधों को इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने 2 का 1 और 3 का 1 किया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिश रखने के लिए किया है। आप 2 का 1 करते हुए भी सारे फंदों को बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये शोल्डर्स जो है ये हमारे ढाई इंच के बने हैं। तो ऑफ शोल्डर जब हम जो विदाउट स्लीव वाला जो है बना रहे हैं तो इतना ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही सिखाऊंगी। अब गले की बुनाई और ये जो है हमारे शोल्डर्स को कैसे बुनना है ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।